फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102T के लास्ट यूनिट में आज हम लोग एक और टॉपिक पोटेंशियोमेट्री को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियोमेट्री की थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम लोग जो हमारी होती है यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ जो एनालिसिस है उसका एक पार्ट होता है। इसके जो पहले के वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने कंडक्टोमेट्री के बारे में बात किया था, वो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेथड है उसी का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेथड है उसके एक और पार्ट जो पोटेंशियोमेट्री है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री होता है ये एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होता है और इसमें हम लोग एक तरह से क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं उसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं मेजर करने का काम करते हैं। इसको हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे सोल्यूशन होता है उसका जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सोल्यूशन होता है वो हमारा यहाँ पे होगा एनालाइट होगा या जो हमारा सैंपल है वो होगा और इस कंडीशन में हम लोग इसको एक तरह का जो हमारा कांस्टेंट करंट होता है उस कंडीशन में इसको परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इसके एक तरह से पहले हम लोगों ने कंडक्टोमेट्री के बारे में बात किया था तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम उस प्लेस पे जो करंट है वो अप्लाई वहां पे कर रहे थे और उस कंडीशन में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन था उसके अंदर जो आयंस थे वो हमारा जो करंट है उसको वहां पे कंडक्ट करने का काम कर रहे थे और हमारे आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे कम या ज्यादा हो रही थी हमें कंडक्टेंस में चेंज होता हुआ देखने को प्राप्त हो रहा था। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट जो हमारा करंट है उसको इस प्लेस पे हम लोग उपयोग करते हैं और इस कंडीशन में हम लोग जब भी हमारी कोई रिएक्शन होती है और उसमें हमारे एक तरह से जो भी वहां पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोड्यूस होते हैं या जो भी हमारे आयंस वहां पे प्रोड्यूस होते हैं वो उस प्लेस पे हमारा जो होगा वहां पे इलेक्ट्रोड उसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसको वहां पे चेंज करने का काम करते हैं और उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा पोटेंशियल है उसमें जो चेंज है उसी को सिंपली यहाँ पे मेजर करने का काम करते हैं। तो आगे जब हम लोग इसकी जो थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे और सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा पोटेंशियोमेट्री है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं मेजर, जिसके कारण कि हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस में हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे सोल्यूशन है उसके अंदर कितने आयंस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से आयन है किसी स्पेसिफिक जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन को भी हम लोग डिटरमाइन करने का काम करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी वहां पे करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो वहां पे होता है जैसे एनालाइट होता है उसमें जो उसकी जो वहां पे कंसंट्रेशन होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसमें जो हमारा होता है पोटेंशियल या वोल्टेज में जो हमारा चेंज होता है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट की वहां पे कंसंट्रेशन है उसके कारण जो हमारे पोटेंशियल या वोल्टेज में वहां पे हमें चेंज देखने को प्राप्त होता है उसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे करते हैं मेजर और उससे हम लोग जो भी हमारा वहां पे है एनालाइट उसके अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने का क्वांटिटेटिवली उसकी एनालिसिस करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम उसके अंदर जो टाइट्रेंट है उसको ऐड करते हैं तो वहां पे रिएक्शन होती है जिसके कारण की जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है या जो हमारा वहां पे एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन में हमें चेंज यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो अगर इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा होता है पोटेंशियोमेट्री उसको हम लोग जो हमारा पीएच है उसको भी मेजर करने का काम करते हैं या हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा पीएच मीटर होता है वो भी एक प्रकार का हमारा पोटेंशियोमीटर यहाँ पे
होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको हम लोग जब वहां पे करते हैं डिटरमाइन, तो वही हमारा वहां पे सिंपली पीएच कहलाता है। और इस कंडीशन में जो हमारे पीएच मीटर्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन की या जो हमारे OH आयन है उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। और इस कंडीशन में ये हमारा जो है यहाँ पे पोटेंशियो जो हमारा मीटर होता है उसका एक फॉर्म होते हैं, पीएच मीटर भी इसी का एक फॉर्म होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारा वहां पे एनालिसिस है उसमें वहां पे आयन जो हमारे होते हैं सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड को अगर उपयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उस प्लेस पे जो हमारे स्पेसिफिक हमारे वहां पे आयंस होते हैं या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर जो हमारे आयंस होते हैं उसका जो प्रेजेंस है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियोमेट्री है उसको उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमें एक तरह से जो हमारा वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का है सोल्यूशन, उसमें अगर हमारे जिंक आयन है उस कंडीशन में अगर हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड वहां पे उपयोग करेंगे तो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर कितना हमारा वहां पे जिंक है। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी करने के लिए हम लोग इस प्लेस पे इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमेट्री है वो किस प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो हमारा प्रिंसिपल है वो यहाँ पे बेस्ड होता है कि इस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारा वहां पे होता है जैसे सैंपल उसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी हमारे इलेक्ट्रोएक्टिव आयंस वहां पे होते हैं, या हम कह सकते हैं एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव आयंस जो हमारे वहां पे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रोएक्टिव आयन, इनको अगर आसान तरीके से कहें तो ये हमारे ऐसे आयंस होते हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो हमारे वहां पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारी जब रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन व रिडक्शन रिएक्शन होती है तो वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस कंडीशन में ये हमारे वो आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करते हैं। और ऐसे आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कैरी करते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उसका जो पोटेंशियल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऐसे आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन को वहां पे कैरी करते हैं उसको उस प्लेस पे एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज होगी हमने जो इलेक्ट्रोड अटैच किया है उसका जो पोटेंशियल है वैसे वैसे हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और इनकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी जो हमारा पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पे वो हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो एक हम कह सकते हैं सिंपली इसी फैक्ट पे यहाँ पे काम करता है। अब अगर हम लोग इसकी यहाँ पे थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है पोटेंशियोमेट्री, अगर इसकी हम लोग थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे नर्नेस्ट इक्वेशन पे यहाँ पे बेस्ड होता है। और अगर हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार की रिलेशनशिप होती है। इस प्लेस पे जो भी हमारा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे जो जनरेट होता है और जो हमारे आयन का कंसंट्रेशन है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन सिंपली कहते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे आयंस यहाँ पे हैं उसकी कंसंट्रेशन और वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और जो हमारा पोटेंशियोमेट्री है वो इसी थ्योरी पे यहाँ पे बेस्ड होता है। अब हम लोग यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल ई होता है जिसको हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल भी कहते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो आसान तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। हाफ सेल पोटेंशियल मतलब मींस हमारे एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड हम लोग उपयोग करते हैं। आगे जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करेंगे एक हमारा स्टैंडर्ड वहां पे इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारा उस प्लेस पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वहां पे एक इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमारा हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है। तो हमारा जो सेल है वो वहां पे दो इलेक्ट्रोड का है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे हाफ सेल पोटेंशियल
ई यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू जो E0 माइनस RT अपॉन NF इंटीग्रेशन द ऑक्सीडाइजिंग स्पेसीज कंसंट्रेशन अपॉन द रिड्यूसिंग स्पेसीज कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा कैपिटल ई है वो इस प्लेस पे है हम कह सकते हैं हाफ सेल जो हमारा है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड पे हमारे पोटेंशियल है वो हमारा यहाँ पे कैपिटल ई कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है हमारा E0 उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वो यहाँ पे E0 कहलाता है। अगर हम लोग R के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी जो हमारी वैल्यू है वो है 8.3145 जूल पर किलो मोल है। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे T, ये है हमारा टेम्परेचर जो कि हमारा होता है यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या हम कह सकते हैं 298 केल्विन। ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है जिसपे हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को करते हैं वो यहाँ पे ये होता है। अगर हम लोग कैपिटल F के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है फैराडेज कांस्टेंट यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा द चेंज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रोड या इसका जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है हमारा 96,500 चेंज पर मोल होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा N है उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द हाफ रिएक्शन। तो जो हमारी हाफ रिएक्शन होती है उसमें हमारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमारा यहाँ पे N कहलाता है। अगर हम लोग जो है हमारा OX यहाँ पे कंसंट्रेशन उसके बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज स्पेसीज या जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ रेड के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूस स्पेसीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग ये की कंसंट्रेशन यहाँ पे ये कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे देखते हैं तो जो हमारा R है, T है, F है, ये हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इनको यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो ये जो हमारे होते हैं ये हैं हमारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं R, T और F। तो इनको जब हम लोग यहाँ पे कंबाइन यहाँ पे कर देते हैं और जो हमारा इंटीग्रेशन इस प्लेस पे होता है उसको फिर हम लोग जो हमारा होता है log के बेस 10 में अगर इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आती है वो हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज स्पेसीज अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूस स्पेसीज। तो इस तरह से हम लोग जो हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन है उसको उपयोग करके हमारे एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो वहां पे पोटेंशियल है उसको आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर होता है उसमें हमारे दो पार्ट यहाँ पे होते हैं। एक हमारा यहाँ पे पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं और जो हमारा दूसरा है ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। तो इस कंडीशन में ये इसका हमारा यहाँ पे पार्ट है 1। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनमें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके बारे में यहाँ पे हम लोग आइए देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये एक हमारी ऐसी यहाँ पे डिवाइस होती है जो कि जो केमिकल एनर्जी होती है जब हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें जो हमारी केमिकल वहां पे एनर्जी होती है उसको वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारी ऐसी यहाँ पे होती हैं डिवाइस जिनके अंदर जब रिएक्शन होती है तो जो वहां पे केमिकल एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसको वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट एक तरह से करने का वहां पे काम करता है और इससे हमारा उस प्लेस पे कह सकते हैं पोटेंशियल या जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो हमें वहां पे एक तरह से जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है जब हमारी वहां पे केमिकल रिएक्शन वहां पे होती हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से
इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी केमिकल एक तरह से एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसमें यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करता है। और इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एक तरह से एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा वहां पे इलेक्ट्रोड पे होता है वहां पे एक तरह से पोटेंशियल है या उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल वहां पे करंट होता है उसको यहाँ पे जनरेट करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं और उसको हम लोग उस प्लेस पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का होता है सोल्यूशन उसके अंदर प्लेस करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे दो जो यहाँ पे होते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस प्लेस पे हमारी जब एक तरह से केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है तो उस कंडीशन में जब हमारी वहां पे होती है केमिकल रिएक्शन तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे जो होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड उस पे एक्सेप्ट और वहां पे एक तरह से वो रिलीज की प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व होती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक हमारा उस प्लेस पे होगा इलेक्ट्रोड वो जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को वहां पे एक्सेप्ट एक तरह से करेगा और एक इलेक्ट्रोड उस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन को वहां पे रिलीज करने का काम करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होगी वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं वो कहलाती है। और इस कंडीशन में जो भी हमारे होते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन उनका जो वहां पे मूवमेंट होता है उसके कारण ही हमें जो हमारा पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो हमें जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसका जो हमारा है डायग्राम उसको हम लोग इस प्लेस पे अच्छे से वो देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल वो सेल होता है, इस प्लेस पे हम लोग एक इलेक्ट्रिकल जो सेल है उसको यहाँ पे एक तरह से अज्यूम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एक हमारा है यहाँ पे एक तरह से कॉपर का हमारा है इलेक्ट्रोड और वो हमारा कॉपर के सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर डिप्ड है। और एक हमारा जो है इलेक्ट्रोड वो यहाँ पे है वो जिंक का और ये हमारा जो है यहाँ पे वो जिंक सल्फेट का हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर यहाँ पे डिप्ड है। तो इस कंडीशन में ये इसका यहाँ पे है डायग्राम। तो इसमें अगर हम लोग इस प्लेस पे देखते हैं तो ये हमारी है एक तरह से जो हमारा है जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रोड है या जिंक की हमारी यहाँ पे रॉड है वो हमारा जो है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन उसके अंदर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और अगर हम लोग इस प्लेस पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा है कॉपर की हमारी रॉड है या कॉपर का हमारा इलेक्ट्रोड है और उसको हमने जो कॉपर वो सल्फेट का हमारा यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन उसके अंदर हमने इसको यहाँ पे कर दिया है डिप। और ये जो हमारा है ये है हमारा एनोड यहाँ पे और ये हमारा यहाँ पे कैथोड है और ये एक यहाँ पे बैटरी के थ्रू आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। और इस कंडीशन में जो हमारी होती है सर्किट उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस प्लेस पे एक जो साल्ट का होता है ब्रिज उसको इस प्लेस पे हम लोग प्लेस कर देते हैं जिससे कि एक यहाँ पे पूरी जो हमारी है सर्किट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम लोग एक साल्ट के ब्रिज को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे सेल होता है उसके ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे है जिंक वो इस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं कि डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज करता है और यहाँ पे हमें जिंक आयन देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो होगा एनोड उसके ऊपर हमें ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कैथोड के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट एक तरह से करता है और ये इस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे कॉपर के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ये यहाँ पे एक तरह से कॉपर को फॉर्म करते हैं। और जो हमारा होता है कैथोड उसके ऊपर हमें यहाँ पर रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारी होगी ओवरऑल रिएक्शन उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे होंगे जिंक वो हमारे जो कॉपर के आयंस हैं उनके साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है कॉपर को और जिंक आयन को यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है हम कह सकते हैं एनोड है वो इस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और जो हमारा यहाँ पे कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट एक तरह से कर रहा है। और जब हमारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तभी हमें जो हमारा वहां पे होता है करंट का फ्लो वो देखने को प्राप्त होता है या हमें अपने जो हमने इलेक्ट्रोड अटैच किए हैं उसके ऊपर हमें पोटेंशियल देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें जो हमारा वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल होता है सेल उसके अंदर हमें जो करंट का फ्लो है या
जो हमारा है पोटेंशियल वो जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर हाफ जो सेल होता है उसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जो हमारा लास्ट एक तरह से वीडियो था उस प्लेस पे भी ये शब्द आया था हाफ सेल, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमने अभी इससे पहले डायग्राम वो देखा था, तो उस प्लेस पे क्या है कि जो हमारा वहां पे टोटल सेल होता है वो हमारा उस प्लेस पे एक तरह से उसमें एक हमारा एनोड है, एक हमारा वहां पे होता है कैथोड होता है। तो अगर हम लोग एक तरह से खाली जो हमारा एनोड है उसके बारे में बात करते हैं तो वो एक हाफ वहां पे सेल हो जाता है, और अगर हम लोग कैथोड के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक वहां पे हाफ हमारा होता है सेल, और जब वो कंबाइंड होते हैं तो वो एक कंप्लीट सेल को वहां पे फॉर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्लेस पे हमारा जो हर वहां पे इलेक्ट्रोड है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड है उनको हम लोग वहां पे हाफ सेल से जो है रेफर करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक हाफ सेल हमारा जो होता है उस पे हमें इलेक्ट्रॉन का वहां पे लॉस देखने को प्राप्त होता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वहां पे हमें देखने को प्राप्त होता है। तो एक जो हमारा हाफ वहां पे सेल होगा उसके अंदर हमारा जो है ऑक्सीडेशन वो देखने को हमें प्राप्त होता है, और ये हमारा वहां पे एक तरह से होता है एनोड। और एक हाफ सेल हमारा जो होता है दूसरा, उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन देखने को प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं उसके ऊपर हमें यहाँ पे वो रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा दूसरा हाफ सेल, उसके ऊपर हमें इस प्लेस पे जो होगा हमारा रिडक्शन वो देखने को प्राप्त होगा, और ये हमारे हमें कैथोड के ऊपर देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से इस प्लेस पे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लोग डायग्राम में आते हैं तो इस प्लेस पे क्या है कि ये एक हमारा है हाफ सेल और ये एक हमारा हाफ सेल है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारे वो दोनों हाफ सेल जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये हमारे एक कंप्लीट सेल को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर हम लोग दो इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा होता है रेफरेंस एक तरह से इलेक्ट्रोड होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो हमारा होता है पोटेंशियल वो वहां पे कांस्टेंट होता है, और स्टेबल उसके ऊपर वहां पे पोटेंशियल होता है। और अगर हम लोग जो हमारा होता है दूसरा सेल उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यहाँ पे एक तरह से कहलाता है, और इसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वो हमें डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड हमारा है रेफरेंस एक तरह से इलेक्ट्रोड है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, और उसके ऊपर क्या पोटेंशियल है वो हमें वहां पे ज्ञात होता है, वो हमें वहां पे एक तरह से पता होता है। उसको हम लोग एक कांस्टेंट स्टेबल जो पोटेंशियल है उसके ऊपर वहां पे प्लेस करते हैं। और जो हमारा होगा दूसरा इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का होगा वहां पे एक तरह से सोल्यूशन जिसके अंदर हमें जो है वहां पोटेंशियल वो वहां पे पता करना है, तो उसको उसके अंदर हम लोग जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसको वहां पे प्लेस कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस प्लेस पे जो हमारा होता है एक तरह से पोटेंशियल का होता है डिफरेंस हमारे इंडिकेटर, और जो हमारा है रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है उनके एक तरह से बीच में जो हमारा होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, उसके कारण हमें उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से इस प्लेस पे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारा यहाँ पे है स्टैंडर्ड है या है हमारा एक तरह से वो रेफरेंस हमारा इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा एक तरह से इंडिकेटर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम लोग एक यहाँ पे कांस्टेंट जो पोटेंशियल है उसके ऊपर यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, और इस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे होता है अननोन, और जो है इस प्लेस पे हमारा इनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली करते हैं एक तरह से मेजर, और इनके बीच में जब हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन में हमें जो हमारा होता है करंट वो यहाँ पे ट्रेवल या हम कह सकते हैं करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी हमारा वहां पे होगा सैंपल उसके अंदर हमारा वो कितना एक तरह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको वहां पे करने के लिए डिटरमाइन हम लोग इस प्लेस पे जो भी हमारा होता है स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको यूज करते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर
इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस प्लेस पे हमारे जो होते हैं यहाँ पे एक तरह से वो दो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको एक तरह से आपस में प्रॉपरली करने के लिए, वो कनेक्ट करने के लिए उनका जो हमारा होता है वहां पे एक तरह से सर्किट, उसको वहां पे एक तरह से कंप्लीट वहां पे करने के लिए हम लोग एक साल्ट ब्रिज को यहाँ पे एक तरह से प्लेस कर देते हैं। हमारे दो जो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच में एक हम लोग साल्ट ब्रिज को, जो हमारा सर्किट है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस प्लेस पे प्लेस कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं, तो इस प्लेस पे हमारा एक तरह से जो होता है वो रिडक्शन का हमारा पोटेंशियल होता है, या जो हमारा इलेक्ट्रोड का वहाँ पे होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल होता है, वो हमारे जो अलग अलग वहाँ पे दो हाफ सेल हम लोग उपयोग करते हैं, उनके बीच का जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग वहां पे कहते हैं इलेक्ट्रोड जो है वहां पे पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड वहां पे इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर जो हमारा वहां पे पोटेंशियल होता है, या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो हमारा वो रिडक्शन का वहां पे होता है एक तरह से पोटेंशियल होता है, या इसको हम लोग यहाँ पे और कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो वो रिडक्शन का हमारा यहाँ पे होता है पोटेंशियल होता है। अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डिफाइन कि जो भी हमारा वहाँ पे केमिकल स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से वहाँ पे एक तरह से गेन कर रही है, उसकी जो टेंडेंसी है वो हमारा वहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमारा पोटेंशियल वहाँ पे कहलाता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड वो रिडक्शन यहाँ पे पोटेंशियल भी कहते हैं, या ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा वहाँ पे होगा रेफरेंस एक तरह से इलेक्ट्रोड होगा, या जो हमारा होगा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का हमारा पोटेंशियल होगा, वो जो भी हमारा केमिकल स्पेसीज हैं वो वहाँ पे उसकी क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जो हमारे हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, अपने साथ में वहाँ पे कनेक्ट करने की, उसकी जो वहाँ पे होगी टेंडेंसी वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वहाँ पे पोटेंशियल एक तरह से कहलाएगा। और इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यहाँ पे पोटेंशियल होता है, अगर हम लोग ये बात करते हैं कि उसको हम लोग इस प्लेस पे वो किस तरह से करते हैं एक तरह से वो मेजर करते हैं, तो ये हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वोल्ट में होता है, या होता है मिली वोल्ट में होता है। और इसको हम लोग जो हमारी स्टैंडर्ड वहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो होगा वहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 यहाँ पे केल्विन होगा, जो हमारा प्रेशर है वो इस प्लेस पे होगा 1 atm, और जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे होगी 1 मोल। तो उस कंडीशन में ही हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पे यहाँ पोटेंशियल होता है उसको यहाँ पे एक तरह से मेजर करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पे जो हमारा होगा वहाँ पे पोटेंशियल, उसको हम लोग एक तरह से जो हमारा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन, जो हमारा वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड हमारी कंडीशन होंगी, उस पे हम लोग उसको वहाँ पे करते हैं मेजर करने का काम करते हैं। और ये हमारा होता है वोल्ट में, या इसको हम लोग जो हमारा होता है मिली वोल्ट, उसमें हम लोग इसको यहाँ पे मेजर करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा वहाँ पे होता है सिंगल एक तरह से इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है अगर हम लोग उसको वहाँ पे करते हैं एक तरह से वो मेजर करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर हमारे पास एक तरह से खाली एक ही इलेक्ट्रोड है और उस पर हम लोग जो है हमारा पोटेंशियल उसको अगर करना चाहें मेजर, तो ये पॉसिबल यहाँ पे एक तरह से नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारा होता है कंप्लीट सेल उसको वहाँ पे सबसे पहले बिल्ड करते हैं। मीन्स अगर हम लोग इस प्लेस पे वो खाली लेते हैं, एनोड को ही लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें वहाँ पे पोटेंशियल वहाँ पे हम लोग मेजर वो नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारा होगा एनोड और जो कैथोड है वो दोनों का जब एक जो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल हमारा सेल होगा, जब उसको हम लोग वहाँ पे बिल्ड करेंगे, उसी कंडीशन में हम लोग जो हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर वहाँ पे पोटेंशियल है उसको वहाँ पे हम लोग जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा होता है एक तरह से पोटेंशियल, उसको हम लोग जो हमारा इंडिकेटर वहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है उसके, और जो हमारा होता है वहाँ पे रेफरेंस एक तरह से इलेक्ट्रोड होता है उसके वो बीच का जो हमारा होता है एक तरह से मतलब पोटेंशियल में वो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे एक तरह से मेजर करने का
काम करते हैं और इस कंडीशन में ये हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा कि इस प्लेस पे जो हमारा है पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द रेफरेंस प्लस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इंडिकेटर को जब हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं तब हमें इस प्लेस पे जो हमारा होता है कंप्लीट सेल उसका हमें पोटेंशियल यहाँ पे ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम लोग आसान तरीके से हमारा एक तरह से जो वहाँ पे इंडिकेटर है उसके ऊपर क्या वहाँ पे है पोटेंशियल उसको भी आसानी से वो डिटरमाइन कर सकते हैं और जो हमारा होता है वो रेफरेंस के ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड वहाँ पे होगा पोटेंशियल उसको भी हम लोग आसानी से वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जिनको हम लोग अपने जो पोटेंशियोमीटर है उसमें यूज करते हैं हमारा पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। तो वो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग अपने जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसके बारे में बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है और हमें ये नोन होता है। और अगर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो इसके ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जो हमारा होता है पोटेंशियल उसको हमें यहाँ पे डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे होता है सोल्यूशन जो कि हमारा होता है अंडर द एग्जामिनेशन उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो हमें डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे एक तरह से इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमें नोन होता है और ये यहाँ पे कांस्टेंट भी होता है। और इस कंडीशन में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा वहां पे होता है सैंपल या जो हमारा होता है एनालाइट उसका जो कंपोजिशन है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा यहाँ पे होता है प्राइमरी जो इलेक्ट्रोड है उसमें हमारा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो आ जाता है और अगर हम लोग जो हमारा वो सेकेंडरी यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है इसमें हमारा आता है वो सेचुरेटेड ये हमारा वो कैलोमेल इलेक्ट्रोड आता है। उसके बाद में हमारा वो सिल्वर क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोड इसके अंतर्गत आता है और इसमें हमारा आता है वो मरकरी और हमारा मरकरी सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोगों का जो सिलेबस है उसके बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसको भी आपको यहाँ पे एक तरह से पढ़ना है। जो हमारा होता है वो कैमल का इलेक्ट्रोड है आप लोगों के सिलेबस में ये भी है। और अगर हम लोग यहाँ पे वो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो ये भी आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रोड और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग SHE से इंडिकेट करते हैं, SHE से इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रोड इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से प्राइमरी इलेक्ट्रोड एक तरह से कहते हैं और इससे हम लोग हमारा जो पोटेंशियल होता है या जो हमारा pH होता है उसको यहाँ पे हम लोग एक तरह से मेजर करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर और रेफरेंस दोनों तरह के इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा होता है टेस्ट का सोल्यूशन उसके अंदर या जो हमारा एनालाइट का वहां पे सोल्यूशन है उसके अंदर अगर हम लोग इसको डिप कर देते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड जो एसिड का सोल्यूशन है उसके अंदर डिप कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जो होता है वो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर का जो pH है या पोटेंशियल है उसको मेजर करने का काम करता है। और अगर इसको हम लोग जो हमारा होता है टेस्ट सोल्यूशन या एनालाइट है उसके अंदर डिप कर देते हैं
तो ये यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और अगर हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड एसिड के सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम करता है। तो अब हम लोग इसके यहाँ पे डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं तो इस कंडीशन में एक हमारी ये जो यहाँ पे होती है आउटर ट्यूब है, इसके बारे में बात करें तो इस प्लेस पे ऊपर की ओर जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है जिसको हम लोग 1 ATM पे 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके ऊपर इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करने का काम करते हैं, उसका प्लेस इसके अंदर होता है। और इसके अंदर हमारी ट्यूब और होती है जिसके अंदर की जो हमारा प्लेटिनम का वायर है वो इसके अंदर इंसर्ट रहता है। और इसका जो हमारा वो नीचे का एक तरह से साइड होता है, इसमें हमारा होता है प्लेटिनम जो फॉयल है वो होती है जिसके ऊपर जो हमारा प्लेटिनम ब्लैक है उसकी कोटिंग यहाँ पे होती है। और इसको हम लोग जो हमारा ये एक तरह से वो टोटल हमारा इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग स्टैंडर्ड एसिड का जो हमारा सोल्यूशन होता है HCl का जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम लोग डिप कर देते हैं। तो इसकी जो ये अंदर की आपकी असेंबली है, ये जो असेंबली है ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रोड ये यहाँ पे कंसिस्ट होता है एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर नीचे की ओर बॉटम के साइड यहाँ पे होल्स होते हैं। तो इस प्लेस पे यहाँ पे बॉटम पे होल्स रहते हैं और इसके अंदर एक हमारी ट्यूब इसके अंदर और होती है और उसके अंदर जो हमारा होता है प्लेटिनम या हमारा कॉपर का इसके अंदर होता है वायर होता है। और इसके अंदर एक हमारी प्लेटिनम फॉयल होती है जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिनम ब्लैक की यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। ये हमारी यहाँ पे फॉयल है और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक की यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे गैस होती है उसका हम लोग इस प्लेस पे 99.8 हम कह सकते हैं % प्योर हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम लोग जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पे पास करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बॉटम पे होल होते हैं वहां पे हमें एक तरह का हम कह सकते हैं कि उस प्लेस से हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उससे बाहर निकलती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड एसिड का जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, डिप्ड कर देते हैं। उसके बाद में अब हम लोग इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक बार हल्का सा और देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक ग्लास की जो हमारी ट्यूब है वो लेते हैं जिसके बॉटम पे यहाँ पे होल होता है। इसके अंदर जो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे गैस होती है जिसको हम लोग फिल करते हैं वो 99.8 हम कह सकते हैं % यहाँ पे प्योर होती है। इसके अंदर एक हमारी ग्लास की ट्यूब और होती है जिसके अंदर प्लेटिनम या हमारा कॉपर का इसके अंदर होता है वायर होता है। इसके हम कह सकते हैं वो नीचे यहाँ पे एक प्लेटिनम की फॉयल होती है जिसके ऊपर हम लोग जो प्लेटिनम ब्लैक है उसकी यहाँ पे हम लोग कोटिंग कर देते हैं और इसको फिर हम लोग स्टैंडर्ड एसिड का जो सोल्यूशन है उसके अंदर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे डिप कर देते हैं। तो अब हम लोग इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में इस प्लेस पे बात करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा इस प्लेस पे होता है प्लेटिनम ब्लैक जिसकी हमने कोटिंग की थी वो जब हमारी हाइड्रोजन जो गैस है उसको वहां पे एब्जॉर्ब करती है तो उस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होता है कि ये जो हमारी हाइड्रोजन एक तरह से हम कह सकते हैं गैस होती है जो कि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में होती है उसको यहाँ पे आयनिक फॉर्म में एक्सचेंज करने का काम करता है। मीन्स आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है जब हमारे प्लेटिनम ब्लैक के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको गैसियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे गैस होगी वो फिर जब हमारे प्लेटिनम ब्लैक में एब्जॉर्ब होगी तो फिर वो वहां पे आयनिक फॉर्म में आएगी, हमें हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को प्राप्त होगा और इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे लिबरेट करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से किस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन होती है ये है हमारा द पोटेंशियल ऑफ H+ आयन आर H2O इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल -2.303 RT/NF log द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो इस कंडीशन में जो हमारा R होता है, T होता है और F होता है ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इसके एक तरह से बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया है।
तो जो हमारा R है ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, T हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है और F हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा ये हमारी एक तरह से इतनी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट हैं, तो इनकी जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 0.0591 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं, या जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है टेम्परेचर की और हमारे प्रेशर की, उस पे इस प्लेस पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा 0 होता है, या हम कह सकते हैं 0 वोल्ट का पोटेंशियल हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन क्या होता है, ये हमारा pH होता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.0591 pH हमारा हो जाएगा, मीन्स माइनस लॉग H प्लस आयन pH हो जाता है। तो यहाँ पे से हमारा जो होगा माइनस वो हट जाएगा, और ये जो हमारा यहाँ पे log H प्लस आयन है और माइनस जो है ये हमारा यहाँ पे pH के रूप में हम लोग लिख देंगे। तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 0.0591 pH हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो pH को अगर एक साइड हम लोग रखते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू E अपॉन 0.0591 हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। और इससे हम लोग आसानी से अपना जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका pH यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके यहाँ पे यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में इसका हमारा जो सबसे पहला यूज होता है कि इसको हम लोग जो हमारा होता है pH का हमारा यहाँ पे मेजरमेंट होता है, उसके लिए हम लोग एज ए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में इसका हमारा है अगला जो यहाँ पे यूज होता है कि जो भी हमारे pH के वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उपयोग करते हैं। कि मीन्स जो हमारे pH के वहाँ पे इलेक्ट्रोड है, जो हमारा pH का इक्विपमेंट है उसके जो इलेक्ट्रोड है क्या वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। और इसको हम लोग यहाँ पे और यूज करते हैं वो टू डिटरमाइन द सोडियम एरर ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। तो जो हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी जो सोडियम एरर होती है उनको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। और इसका हमारा यहाँ पे अंतिम यूज है ये हमारा टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रेफरेंस बफर सोल्यूशन। तो जो हमारे रेफरेंस बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनकी जो एक्यूरेसी है उनको डिटरमाइन करने के लिए उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा इसमें सबसे पहला होगा वो है हमारा स्टैंडर्ड जो वो कैलोमेल इलेक्ट्रोड, या इसको हम लोग SCE से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज द वो मर्क्यूरस इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मर्क्यूरस इलेक्ट्रोड भी हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे ऊपर एक हमारा यहाँ पे होता है कैप होता है। उसके बाद में ये जो हमारी यहाँ पे वायर है ये हमारा प्लेटिनम का इसके अंदर होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वायर होता है। ये हमारी यहाँ पे आउटर जो हमारी वो ट्यूब है वो ये इस प्लेस पे होती है। इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे होता है वो एक तरह से सोल्यूशन होता है, वो हमारा वो सैचुरेटेड KCl का हमारा सोल्यूशंस होता है। इसके अंदर जो हमारा ये यहाँ पे अंदर की ट्यूब है इसके अंदर जो हमारा वो कैलोमेल होता है उसको हम लोग इसके अंदर कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और इसमें यहाँ नीचे की ओर एक स्मॉल ऑरिफिस होता है, एक हल्का सा छिद्र यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इट वो कंसिस्ट ऑफ
वन आउटर ट्यूब। इसमें एक हमारी आउटर यहाँ पे होती है वो ट्यूब होती है और इसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड या हमारा होता है एक तरह से सैचुरेटेड KCl का हमारा सोल्यूशन होता है वो इसके अंदर यहाँ पे होता है, फिल होता है। और इसके अंदर एक हमारी इंटरनल एक तरह की ट्यूब भी होती है जिसके अंदर जो हमारा होता है वो कैलोमेल जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज द मर्क्यूरस क्लोराइड, उसको हम लोग इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी आउटर ट्यूब है उसके अंदर हम लोग सैचुरेटेड जो KCl होता है उसका यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग एक तरह से फिल कर देते हैं और जो हमारी अंदर की ट्यूब होती है उसमें हम लोग जो हमारा होता है कैलोमेल उसको इसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि इस प्लेस पे जो हमारा होता है वो सैचुरेटेड हमारा यहाँ पे होता है KCl होता है, वो एक प्रकार का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रिज है उसकी तरह यहाँ पे काम करता है। जो हमारा होता है कैलोमेल और जो हमारा सैंपल सोल्यूशन होता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो इसको जब हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से सैंपल वो सोल्यूशन उसके अंदर वो डिप कर देते हैं तो जो हमारा यहाँ पे KCl है वो जो हमारा होता है कैलोमेल और जो हमारा इस प्लेस पे होता है सैंपल सोल्यूशन उसके बीच में एक ब्रिज का यहाँ पे काम करता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है अगर उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हाफ Hg2Cl2 जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये हमारा यहाँ पे Hg आयन को फॉर्म करता है और Cl आयन को यहाँ पे ये फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग ये एक तरह से बात करते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है यहाँ पे पोटेंशियल ऑब्जर्व जो होता है वो इक्वल होता है द पोटेंशियल ऑफ द कैलोमेल माइनस 0.0591 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से माइनस log H प्लस आयन है, या इससे पहले हम लोग आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए इसको कर लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से पोटेंशियल हमारा वो कैलोमेल का, इसको अगर हम लोग इस प्लेस पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा द पोटेंशियल ऑब्जर्व माइनस पोटेंशियल ऑफ द कैलोमेल इस प्लेस पे हो जाएगा। और इस प्लेस पे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा माइनस 0.0591 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो जो हमारा होता है एक तरह से माइनस log H प्लस आयन वो हमारा यहाँ पे pH होता है, तो ये हमारा यहाँ पे pH में एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो हमारा वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑब्जर्व माइनस पोटेंशियल ऑफ द वो कैलोमेल अपॉन द 0.0591 यहाँ हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रोड को उपयोग करके भी हम लोग आसानी से अपना जो सोल्यूशन है उसका pH यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमारा अंतिम इलेक्ट्रोड वो है हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ये भी यहाँ पे काफी सिंपल है। तो इसमें अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो अंदर की ओर जो यहाँ पे हमारा है यहाँ पे वायर वो हमारा होता है यहाँ पे वो सिल्वर का हमारा यहाँ पे वायर होता है। इसके अंदर जो हमारा होता है एक तरह से सोल्यूशन या पेस्ट होता है वो हमारा जो AgCl का होता है। उसके बाद में जो इसके आउटसाइड जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से सोल्यूशन वो हमारा KCl का या हमारा AgCl का हमारा यहाँ पे वो सोल्यूशन होता है। और इसके नीचे हमारा एक प्रकार का पोरस जंक्शन होता है जिससे कि हमारा जो वहां पे है सैंपल सोल्यूशन और जो हमारा वहां पे AgCl है उसके एक तरह से बीच में एक ब्रिज का ये यहाँ पे काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इक्विपमेंट है इसके अंदर हमारा वो सिल्वर का जो वायर है वो यहाँ पे होता है और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली एक तरह से कोटेड करते हैं विद द AgCl से। हम लोग इसको यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकली हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग यहाँ पे माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारी रिएक्शन होती है हमारे इलेक्ट्रोड पे अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे Ag आयंस होते हैं वो हमारे Cl आयन के साथ में यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और AgCl को यहाँ पे फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे रिलीज करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें वो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा कुछ एक तरह से इस तरह से होता है कि हमारा Ag/AgCl ये है हमारा एक तरह से वो सैचुरेटेड, उसके बाद कॉमा हमारा NaCl एक्वस
या हम लोग इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द Ag/AgCl, वो सेचुरेटेड, कॉमा KCl एक्वस से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स थे, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।